Sri Swaminarayan International School, New Rani, and my subject is Organization of Management. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग स्टार्ट किया था, एंड लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 में फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ प्लानिंग, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग को डिस्कस किया था. टुडेज टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. बहुत बार बताया कि प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, न केवल बिजनेस यूनिट में, ऑल अदर एक्टिविटीज़ में प्लानिंग की इम्पोर्टेंस रहती है. लेकिन बहुत अधिक एरिया को टच करने की ज़रूरत नहीं है. जो सब्जेक्ट है बीए या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बिजनेस में बताइए. तो प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेस यूनिट, एंड प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या एनी अदर सेक्टर हो, प्लानिंग की वहां पर इंपॉर्टेंस रहती है. सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को एक्सेप्ट किया है. डेमोक्रेसी में 5 ईयर प्लान बनता है और उसी 5 ईयर प्लान के थ्रू जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स वहां पर वर्क करते हैं. उसमें 5 ईयर प्लान में जो एक प्लानिंग कमीशन होता है उसमें डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को इंक्लूड करते हैं. तो बिजनेस यूनिट, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर हो, बिजनेस चाहे किसी भी सेक्टर का हो, हर जगह प्लानिंग की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रहती है. प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को शॉर्टली हम जो ये फॉलोइंग पॉइंट्स दिए हुए हैं उससे समझ सकते हैं. देन फर्स्ट पॉइंट है, ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमैटिकली ड्यू टू प्लान. अगर किसी वर्क को अगर प्रॉपर करना है या सिस्टमेटिक करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. विदाउट एनी प्लानिंग अगर कोई वर्क किया जाता है तो उसमें जो वर्क होता है वो प्रॉपर नहीं होता है. तो फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इजी, ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लान. यानी सारी एक्टिविटीज, चाहे आप बिजनेस स्टार्ट होने से एक्टिविटीज करते हो, देन एंड अप तक सारी एक्टिविटीज जो होती है वो प्लानिंग के थ्रू सिस्टमेटिकली होती है. देन पॉइंट नंबर 2, wastage of resources can be avoided. wastage of resources, लास्ट ईयर बहुत बार बताया है कि बिजनेस में रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं. बिजनेस के मेन रिसोर्सेस होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. उसमें जो लाइव रिसोर्स होता है वो होता है ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग कैसे उन रिसोर्सेस को प्रॉपर यूज करे जिससे कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. जैसे रिसोर्सेज में ह्यूमन बीइंग जो सबसे मस्ट रिसोर्स है, और ह्यूमन बीइंग को यूटिलाइज करना होता है लैंड को, लेबर को, और अपनी स्किल से ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप लगानी होती है जिससे कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो. तो बिजनेस में फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट में डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं, देन टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल. मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हो, चाहे वो पर्सनल डिपार्टमेंट का हेड हो, हर डिपार्टमेंट में जो पर्सन होते हैं वो अपनी अपनी प्लानिंग प्रेजेंट करते हैं जिससे कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं हो. तो सेकंड पॉइंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड. नहीं, प्लानिंग इसीलिए की जाती है कि जो रिसोर्सेज आपके पास है उसका फुली यूटिलाइजेशन हो, वेस्टेज नहीं हो. देन पॉइंट नंबर 3, प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. एक वर्ड आया है फ्यूचर एंड अनसर्टेनिटीज. ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है कि अगर जहां पर फ्यूचर वर्ड आएगा वहां पर अनसर्टेनिटीज हमेशा रहती है. प्लानिंग होती फ्यूचर के लिए, ये बिल्कुल तीनों एक सीक्वेंस चलता है, प्लानिंग, देन फ्यूचर, देन अनसर्टेनिटीज. जहां प्लानिंग है तो प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर है वो हमेशा क्या होता है, अनसर्टेन होता है. यानी फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे इंटरनल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इंटरनल फैक्टर्स पर तो बिजनेसमैन का कंट्रोल रहता है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, क्रेडिटर हो, इसी तरह से इन्वेस्टर्स हो, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी हो, तो अगर कोई फैक्टर चेंज होता है तो वहां पर अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हो जाती है.
तो उन अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने के लिए, यानी फ्यूचर का सोचकर आप प्लान बनाओ जिससे कि अनसर्टेनिटीज क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता है, बट प्लानिंग के थ्रू उसको रिड्यूस किया जा सकता है। देन पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन। प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीजन, ये एक वर्ड आया है प्रिसीजन, इसका सिंपल मीनिंग होता है एक्यूरेसी। प्लानिंग में लगभग एक्यूरेसी रहती है, यानी अनसर्टेनिटी होने के बाद भी फ्यूचर का सोचकर ऐसा प्लान बनाया जा सके जो बहुत ज़्यादा डिवाइटिंग नहीं हो, यानी फ्यूचर में अगर चेंज हो जाए तो बहुत कम चेंजेस हो, यानी प्लानिंग में एक्यूरेसी रहती है। देन यूजफुल फॉर accomplishment of objectives. Objectives decided by managers and top level persons. Objectives को डिसाइड करते हैं मैनेजर्स और टॉप लेवल पर्सन्स। और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस वहां रहती है कि ऑब्जेक्टिव को इसी प्लानिंग के थ्रू इजीली अचीव किया जा सके। देन पॉइंट नंबर 6, स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शंस। स्मूथनेस इन अदर मैनेजरियल फंक्शंस। Planning is the first function of management, then second function organizing, organizing के बाद staffing, directing and controlling। तो ये चारों functions अगर आपको प्रॉपर प्लानिंग मिल गई है बिजनेसमैन को या मैनेजर्स को, किसी बिजनेस की टॉप लेवल पर्सन से प्रॉपर प्लानिंग मिल जाती है, तो आगे के जो सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो बहुत इजीली अचीव किए जा सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 7, प्लानिंग इंक्रीजेज एम्प्लॉइज कॉपरेशन। एक बिजनेस यूनिट में डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट एम्प्लॉइज वर्क करते हैं, और सारे एम्प्लॉइज को, जैसे एक बड़ी बिजनेस यूनिट है जिसमें 100 या 150 एम्प्लॉइज एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर एम्प्लॉइज का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी एम्प्लॉइज अगर एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते हैं या कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं तो ओवरऑल बिजनेस की प्रोफिशिएंसी पर उसका इफेक्ट जाता है। तो प्लानिंग अगर प्रॉपर है तो उस बिजनेस यूनिट में वर्क करने वाले सारे एम्प्लॉइज एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। देन कंट्रोलिंग बिकम पॉसिबल। किसी भी बिजनेस यूनिट में जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, वो डिपार्टमेंटल हेड्स उस बिजनेस को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो डिपार्टमेंटल हेड अगर एम्प्लॉइज को प्रॉपर प्लानिंग देता है या एम्प्लॉइज को प्रॉपर प्लानिंग प्रेजेंट कर देता है, तो उसको एम्प्लॉइज को कंट्रोल करना इजी रहता है। जैसे आप छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना स्कूल टाइम टेबल का, कि स्कूल में जो टॉप पर्सन्स होते हैं उनके थ्रू वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं या वहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको प्लानिंग दी जाती है कि आपको इस पर्टिकुलर डे इस टाइम टेबल को आपको एडॉप्ट करना है। अब अगर किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल पर्सन ने उस टाइम टेबल को एडॉप्ट नहीं किया, तो जो टॉप पर्सन होता है वो उसको स्ट्रिक्टली कह सकता है कि आपको जो प्लानिंग दी है आपने उस प्लानिंग को एडॉप्ट नहीं किया है। बट अगर प्लानिंग है ही नहीं तो किसी पर्सन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो प्लानिंग के थ्रू कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस, प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स अदर एक्टिविटीज। प्लानिंग दूसरी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है। जैसे किसी बिजनेस यूनिट में 25 लाख रुपीस आपके पास है और उस 25 लाख रुपीस से आपको डिफरेंट रिसोर्सेज को परचेस करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग कि जितना कैश आपके पास अवेलेबल है उसी अकॉर्डिंग आगे की सारी एक्टिविटीज वर्क करेगी। तो प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स अदर एक्टिविटीज। तो ये आपके इंपॉर्टेंस के पॉइंट थे। इनकी कोई डिटेल स्टडी नहीं है, सीधा है कि ऑल एक्टिविटीज आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लान। यानी आपकी स्टडी वाली लाइफ में, डेली रूटीन वाली लाइफ में या बिजनेस लाइफ में सब में प्लानिंग जरूरी रहती है। तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था। ये चैप्टर ओनली 7 मार्क का है, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉपिक इसमें नहीं है। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस। इसके बाद आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक होगा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक होगा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो अभी आपको इम्पोर्टेंस में बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए कि प्लानिंग के क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, बट कोई भी कॉइन होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं। तो सेम एज
कि प्लानिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के बाद फिर भी उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती है। और तो प्लानिंग इज नाइदर परफेक्ट और नॉर इम्परफेक्ट, यानी न तो पूरी परफेक्ट होती है और न ही पूरी इम्परफेक्ट होती है, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम प्लानिंग का कोई अल्टरनेट भी नहीं है। तो जब प्लानिंग का कोई अल्टरनेट नहीं है तो प्लानिंग को लिमिटेशंस के साथ एडॉप्ट करना होता है। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस में सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ये लिख दिए। इस पॉजिटिव पॉइंट्स को नेगेटिव फैक्टर से देखना होता है कि क्या लिमिटेशंस रहती है। तो सबसे फर्स्ट है अनसर्टेन फ्यूचर। पॉइंट नंबर 1, अनसर्टेन फ्यूचर। प्लानिंग डिपेंड्स ऑन फोरकास्टिंग एंड एजम्पशंस। प्लानिंग डिपेंड रहती है एजम्पशंस और फोरकास्टिंग्स पर, और एजम्पशंस और फोरकास्टिंग्स जो होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, और फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, देन प्लानिंग की भी अनसर्टेनिटी रहती है। 3 चीजें मैंने एक साथ बोली। प्लानिंग डिपेंड्स ऑन फ्यूचर फोरकास्टिंग, प्लानिंग डिपेंड रहता है फ्यूचर फोरकास्टिंग पर, और फ्यूचर रहता है अनसर्टेन। तो देन ये कह सकते हैं कि प्लानिंग में भी अनसर्टेन फ्यूचर का फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। देन पॉइंट नंबर 2, एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव प्रोसेस, एक्सपेंसिव वर्ड से आपको पता तो चल जाता है कि प्लानिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा उसमें मनी की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, जो प्लानिंग की जाती है वो टॉप लेवल पर्सन्स करते हैं। तो टॉप लेवल पर्सन्स प्लानिंग के लिए हाई फीस चार्ज करते हैं, और जो प्लान वो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी एंड मनी की रिक्वायरमेंट रहती है। देन ये कह सकते हैं कि प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, कि प्लानिंग अपने आप में एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो इसको लिमिटेशंस तो नहीं कह सकते एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना होता है, पर प्लानिंग टॉप लेवल पर्सन्स करते हैं, और टॉप लेवल पर्सन्स या एक्सपर्ट्स हाई फीस चार्ज करते हैं, इसलिए इसमें लिमिटेशन को डाला है कि प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। देन पॉइंट नंबर 3, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इन्वॉल्व्स नेसेसरी इंफॉर्मेशंस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग में नेसेसरी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए कलेक्ट किया जाता है। तो डिफरेंट सेक्टर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और वो जो इंफॉर्मेशंस होती है सबसे पहले एक साथ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उनको क्लासिफाइड करना, देन क्लासिफाइड करने के बाद उसको एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद इंटर रिप्रेजेंट करना, जिसमें बहुत सारा टाइम जाता है। दस प्लानिंग को कहते हैं टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस। तो ये 3rd लिमिटेशन डाली है कि आपको बिजनेस में ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस चाहिए होती है, और वो जो इंफॉर्मेशंस होती है वो इंफॉर्मेशन डिफरेंट सेक्टर्स से कलेक्ट की जाती है। फिर एक साथ जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको क्लासिफाइड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, और उसके बाद रिप्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि प्लानिंग में बहुत सारा टाइम जाता है। तो 3rd लिमिटेशन इन्होंने डाली है, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, यानी प्लानिंग में बहुत सारा टाइम जाता है। देन पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इज इररिलेवेंट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स फ्यूचर एक्टिविटीज। प्लानिंग में फ्यूचर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, और फ्यूचर बिकम अनसर्टेन। फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, तो फ्यूचर में कुछ टाइम ऐसा आता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं, या कुछ फैक्टर्स ऐसे आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और उस बिजनेस को अफेक्ट करने से कभी कभी प्लानिंग भी क्या हो जाती है, फेल्योर हो जाती है। क्योंकि चाहे एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, चाहे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, कल का किसी को पता नहीं रहता है। अगर वो जो प्लान बनाता है तो सबसे पहले वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाता है, देन अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को वो डिफरेंट जैसे एनुअल प्लानिंग करी, देन एनुअल प्लानिंग को उसने डिवाइड किया आपका 3 मंथ्स प्लानिंग, देन उसको मंथली प्लानिंग में चेंज किया।
तो प्लानिंग इररिलेवेंट हो जाती है अगर फ्यूचर्स की कंडीशंस चेंज हो जाए। देन टेंड्स टूवर्ड्स रिगिडिटी, एक वर्ड आया है रिगिडिटी। रिगिडिटी को सिंपल में कह सकते हैं स्ट्रिक्टनेस। क्या कह सकते हैं? स्ट्रिक्टनेस टेंड्स टूवर्ड्स रिगिडिटी, यानी टॉप लेवल पर्सन्स जो प्लानिंग देते हैं उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना होता है मिडिल लेवल पर्सन को और बॉटम लेवल पर्सन्स को। तो मिडिल लेवल पर्सन या बॉटम लेवल पर्सन जब प्लानिंग को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उस समय अगर कोई सिचुएशन चेंज हो जाती है तो एम्प्लॉइज हो या मैनेजर्स हो, कभी भी वो प्लानिंग को चेंज करने की रिस्क नहीं लेते हैं। और जब वो प्लानिंग को चेंज करने की रिस्क नहीं लेते हैं और अपनी ही प्लानिंग पर स्ट्रिक्ट रहते हैं तो उस समय जितना बेनिफिट प्लानिंग का मिलना चाहिए उस अकॉर्डिंग वो बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, रिजिडिटी मीनिंग स्ट्रिक्टनेस, यानी कभी कोई रिवर्स सिचुएशन आ जाती है या एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो रही होती है तो भी उस समय जो एम्प्लॉयज होते हैं या मैनेजर होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो अपनी प्लानिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। और जब वो अपनी प्लानिंग में चेंजेस नहीं करते हैं या स्ट्रिक्ट रहते हैं तो उस प्लानिंग का सक्सेस होना डाउटफुल हो जाता है। देन अनसर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस में 2 टाइप के फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, इंटरनल फैक्टर्स देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स पर बहुत कुछ एक बिजनेसमैन का कंट्रोल रहता है कि जैसे इंटरनल में ओनर आते हैं और एम्प्लॉइज आते हैं, तो ओनर और एम्प्लॉइज जो होते हैं उन पर बिजनेस का पूरा कंट्रोल रहता है। मैंने पहले भी बोला था कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल अनसर्टेन होते हैं, चाहे फिर उसमें वो कस्टमर ले लो, गवर्नमेंट ले लो, इन्वेस्टर ले लो, क्रेडिटर ले लो या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ले लो। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई भी चेंजेस आते हैं तो चेंज हो जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। और उसमें क्या होता है कि जैसे एक शॉर्ट सा एग्जांपल रहते हैं कि कोई कंपनी आपकी लास्ट 25 ईयर्स से रन कर रही है और अचानक से ऐसा कोई ट्रेंड चेंज हुआ जिसमें कस्टमर्स की डिमांड एकदम से चेंज हो गई और आपका जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर सेल नहीं हुआ, तो वहाँ इफेक्ट रहा किसका? कस्टमर का। और वहाँ कस्टमर भी क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6, अनसर्टेन एक्सटर्नल फैक्टर्स। चाहे आप कितनी अच्छी प्लानिंग कर लो, चाहे आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अच्छा सा मैनेजर अपॉइंट कर दिया, सेल्स के लिए अच्छे से एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, लेकिन फिर भी अगर कस्टमर्स ने या कंज्यूमर्स ने आपके प्रोडक्ट को पसंद नहीं किया तो आपकी प्लानिंग वहाँ पर फेलियर हो जाती है। देन यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है मेथड्स। तो जो एक्सपर्ट्स जो प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग्स में कुछ मैथमेटिकल मेथड्स को या कुछ स्टैटिकल टूल्स को यूज किया जाता है। तो वो स्टैटिकल टूल्स या मैथमेटिकल जो मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर मेथड्स प्रॉपर नहीं है या स्टैटिकल इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है। देन रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी, किसी भी बिजनेस यूनिट में अगर कोई एम्प्लॉय कंटिन्यू वर्क कर रहा होता है तो उसके एक्सपीरियंस से उसकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। यानी कोई एम्प्लॉय किसी बिजनेस यूनिट में 5 ईयर, 10 ईयर या 15 ईयर से वर्क कर रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और कभी कभी उसकी क्रिएटिविटी इतनी इंक्रीज होती है कि वो टॉप लेवल पर्सन से भी बेटर प्लानिंग दे सकता है। बट लिमिटेशन में क्या आता है कि एम्प्लॉयज को हमेशा इंप्लीमेंट करना होता है प्लानिंग को। तो जो टॉप लेवल पर्सन प्लानिंग देते हैं, एम्प्लॉयज के क्रिएटिव होने के बाद भी वो अपनी
क्रिएटिविटी को प्लानिंग में यूज नहीं कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी, यानी आप चाहे एम्प्लॉय लेवल पर कितने ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो, कितना ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस हो, लेकिन टॉप पर्सन्स जो प्लानिंग देते हैं उसी अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। तो ये भी एक प्लानिंग की बहुत बड़ी लिमिटेशंस होती है। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम तो मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि कुछ जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको इन्वॉल्व करता है अपने मैनेजमेंट में, या उनके बेटर बेनिफिट्स को यूज़ करता है, जिससे कि उस बिजनेस यूनिट को भी उस एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी का बेनिफिट मिले। यानी इसको तो अपने इग्नोर कर सकते हैं। यानी मॉडर्न टाइम में जो मैनेजमेंट है, तो मॉडर्न में जो पूरी मैनेजमेंट यूनिट होती है, उस मैनेजमेंट यूनिट में एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ की भी कभी कभी सजेशंस लिए जाते हैं, उनके सजेशंस को भी अडॉप्ट किया जाता है, जिससे कि बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट मिले। देन इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन यानी प्लानिंग डिपेंड्स होती है टोटली इंफॉर्मेशन पर। आप जो प्लानिंग करते हो कि जैसे करंट ईयर की सेल्स प्लानिंग करनी है आपको किसी बिजनेस यूनिट में, कि करंट ईयर की सेल्स प्लानिंग करनी है, तो करंट ईयर की सेल्स प्लानिंग जो करनी है उसके लिए आपको डिपेंड रहना होता है लास्ट ईयर के डेटाज पर। अब लास्ट ईयर के जो डेटाज होते हैं, उन डेटाज की इंफॉर्मेशन अगर डिफरेंट सेक्टर से आपको प्रॉपर नहीं मिलती है, तो वहाँ पर आपकी जो करंट ईयर की प्लानिंग होती है वो भी फेल्योर हो सकती है। तो जो इन्फॉर्मेशन होता है उनको प्योरली कलेक्ट करना होता है और वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। यानी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप करंट ईयर की प्लानिंग करते हो तो आपकी प्लानिंग डाउटफुल रह सकती है। तो ये एक तरह से ऑपोजिट डिस्कशन था। यहाँ पर तो एक पर्सन बता रहा है कि प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, यानी इसी इंपॉर्टेंस के साथ इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बाद भी प्लानिंग का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। चाहे ये इतनी लिमिटेशन है, लेकिन इन लिमिटेशंस के ऊपर एक बिजनेसमैन का या एक मैनेजर का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि वो बिजनेस को अच्छे से रन कर सके। इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि भाई प्लानिंग में इतनी लिमिटेशंस है तो प्लानिंग बंद ही कर दी जाए। प्लानिंग कभी भी क्लोज नहीं होती है, लाइफ के कोई से भी सेक्टर में हो, यानी नेशनल इनकम में हो, चाहे जीडीपी में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्लानिंग हो, कहीं पर भी प्लानिंग को क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो प्लानिंग की लिमिटेशन को इग्नोर करते हुए एक बिजनेसमैन को अपना वर्क करना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक, इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ विथ नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी कि इसकी डिटेल स्टडी, इसको अपन ने ओनली पॉइंट वाइज डिस्कस किया और इनकी डिटेल स्टडी को मैंने नोट्स में राइट डाउन कर दिया है। तो इसको मैं पीडीएफ के साथ आपको भेज दूंगी, जिससे कि आप इसको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना। थैंक यू।